अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 के हमारे लेक्चर कंटिन्यू है। 4.3 एक्सरसाइज के 4 तक क्वेश्चन हमने कर लिए। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को ना दो मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने किया था ना, उसको ज़रा एक दफ़ा अच्छे से देख लें, फिर इसकी बहुत अच्छे समझ लग जाए। क्योंकि हमने वहाँ पे एचिलान फॉर्म की बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ी है कि एचिलान फॉर्म क्या होती है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी वो वाली बातें रिवाइज करने के बाद फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। एचिलान फॉर्म किसे कहते हैं? एचिलान फॉर्म ये कहते हैं कि हर रो का अगर कोई नॉन जीरो रो है तो एंड पे होनी चाहिए। 3 पॉइंट्स हैं। उसके बाद लीडिंग एंट्री 1 है, लीडिंग एंट्री के नीचे 0 होने चाहिए, 0 ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली रो की लीडिंग एंट्री है वो उसके राइट साइड पे होनी चाहिए, राइट साइड पे ही है, उसके नीचे भी 0 है। थर्ड रो की लीडिंग एंट्री सेकंड रो की लीडिंग एंट्री के राइट साइड पे होनी चाहिए, राइट साइड पे ही है। तो ये एचिलान फॉर्म में है। तो इसको एचिलान फॉर्म में भी चेंज करके हल करना है और रिड्यूस्ड एचिलान फॉर्म में भी चेंज करके हल करना है। रिड्यूस्ड एचिलान फॉर्म को रो एचिलान फॉर्म ही बोलते हैं। अब रिड्यूस्ड एचिलान फॉर्म कौन सी होती है, इसी एग्जांपल को मैं रिड्यूस्ड में करके बता देता हूँ। एचिलान फॉर्म ही बाद में रिड्यूस्ड होकर रिड्यूस्ड एचिलान फॉर्म बनती है। कैसे? अगर लीडिंग एंड उसमें तो ये है ना, कॉलम वाइज जो लीडिंग एंट्री है उसके नीचे 0 होने चाहिए। रिड्यूस्ड एचिलान फॉर्म वो होती है जिसमें कॉलम वाइज जो लीडिंग एंट्री है उसके ऊपर भी 0 हो, नीचे भी 0 हो। तो ये लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, इसके अलावा भी हो लेकिन 1 करना है क्योंकि लीडिंग एंट्री। अब ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है? रिड्यूस्ड एचिलान फॉर्म। एचिलान फॉर्म और रिड्यूस्ड एचिलान फॉर्म में क्या फर्क है? एचिलान फॉर्म में जो कॉलम वाइज लीडिंग एंट्री है उसके नीचे वाले एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। रिड्यूस्ड एचिलान फॉर्म में ऊपर भी 0 होने चाहिए, नीचे भी 0 होने चाहिए, बाकी सारी कंडीशन सेम है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड करना है, उसको एचिलान फॉर्म में चेंज करके करना है, बाद में रिड्यूस्ड एचिलान फॉर्म में चेंज करके करना है। तो हम पहले एचिलान फॉर्म में चेंज करके हल करते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं साफ कर रहा हूं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले आपने लिखना है अगमेंटेड मैट्रिसेस। अगमेंटेड मैट्रिक्स। अगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? x1 का कोफिशिएंट क्या है? 1, x2 का 2, x3 का -2, x1 का 2, 3, 1, 5, 4। दरमियान में ये लाइन लगा के इन कोफिशिएंट्स को यहाँ पे लिख देना है। कल हमने जो सवाल किए थे ना जी, उसमें जब हम जो अलहदा मैट्रिक्स बनाया था उसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहा जाता है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स और अगमेंटेड मैट्रिक्स के में क्या फ़र्क है? अगमेंटेड मैट्रिक्स में इस साइड पे जो वैल्यूज दी गई होती हैं उसको यहाँ पे लिखा जाता है। अब हर रो की जो लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, 1 नहीं है, 1 के नीचे ये 0 होने चाहिए। 0 कैसे बनाते हैं ये हमने डिटेल में डिस्कस किया पहले भी। रो 2 में 0 बनाना है तो रो 2 के साथ प्लस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। रो 1 को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है? 2 के साथ। तो यहाँ पे बनाएंगे जी 1, 2, -2, -1, ये 0 हो जाएगा। इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, और जब 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो -1। इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, और जब माइनस करेंगे तो वो बेसिकली ना प्लस हो जाएगा ऐसे, 1 माइनस इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गई। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 1 के नीचे एक 0 तो बन गया, लेकिन हमने यहाँ पे भी 0 बनाना है रो 3 में भी। तो रो 3 -5 रो 1, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10, 4 में से 10 को माइनस करेंगे तो -6। इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, और जब -3 में से 10 को माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो 7 आंसर आएगा। इसको जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो वो एक माइनस और की वजह से प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? 6। तो इसके नीचे 0 बन गए हैं। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1, लेकिन क्या दिया गया है? -1। तो हम यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करते हैं? हालांकि ये ऐसे भी सॉल्व हो जाना, लेकिन चले 1 बनाते हैं।
वन बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 पे इसको डिवाइड कर देंगे तो रो 2 डिवाइडेड बाय -1, रो 2 डिवाइडेड बाय, रो 2 को -1 से डिवाइड कर देना है तो रो 1 तो वैसे ही आ जाएगी 1 2 -2 -1, ये 0 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, नीचे आ जाओ -1 के डिवाइड करेंगे ये -5 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, नीचे 1 ही लिखते होते हैं, बाकी 0 भी वैसे ही, -6 भी वैसे ही, 7 भी वैसे ही और 6 भी वैसे ही। अब अगर यहाँ तक समझ लगी है तो अब आपको पता है कि इस 1 के नीचे 0 होना चाहिए, 0 बनाना है रो 3 में, तो रो 3 में माइनस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ, तो 1 2 -2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पहले अच्छे तरीके से कर लीजिए, ठीक है जी। -1 0, ये वैसे ही आ जाएगा ना कि 1 -5 -3, ये 0 0 ही रहेगा, इसको जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, और जब 7 में से माइनस करेंगे तो -23 आ जाएगा, इसको जब 6 में के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा, और जब 6 में से माइनस करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ लगी है जी। अब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 1, तो रो 3 को डिवाइड कर देंगे किस पे, -23 पे। जब रो 3 को -23 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा, ये तो वैसे ही आएगा ना 1 2 -2 -1 0 1 -5 0, जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 12/23 वो माइनस माइनस कट जाएगा ना जी एक। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चेंज हो चुका है एचिलॉन फॉर्म में। अब एचिलॉन फॉर्म में थर्ड रो पे ज़रा फोकस करना है, ये x1 की वैल्यू होती है, ये x2, और ये क्या होता है x3। 1 लिखा हुआ है तो 1 नहीं लिखते, चले मैं रो 1 से शुरू कर लेते हैं, ये x1 ये x2 ये x3, x1 ऐसे ही होता है ना, ये x1 ये x2 ये x3, इसी तरह कोफिशिएंट्स को अब हम इस मैट्रिक्स में चेंज कर रहे हैं लीनियर में, x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसमें x1 है ही नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे, x2 माइनस 5x3 इज इक्वल टू -5, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे जी। अब यहाँ पे x1 x2 x3 का आंसर पास क्या आ जाएगा, x3 इज इक्वल टू 1, तो ये आपके x3 का जो आंसर आ चुका है, x3 के आंसर देंगे इक्वेशन 2 में, पुट x3 इज इक्वल टू 12/23 इन इक्वेशन 2। जब इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 में पुट करने से x2 -5 इंटू 12/23 इज इक्वल टू -5, तो x2 ये हो जाएगा -60/23 इज इक्वल टू -5, x2 इज इक्वल टू ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा 60/23, तो x2 इज इक्वल टू 23, एलसीएम आ जाएगा। 23 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने, कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है, 23 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 115 आ जाएगा, इसमें प्लस कर दें 60 को तो इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू -3 के है जी, ये वाला ये इज इक्वल टू -3 के, यहाँ पे -3 आएगा और यहाँ पे -3, तो 23 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 69 -69 60, तो x2 का आपके पास आंसर आ जाएगा -9/20। x1 का भी आंसर आ चुका है, x2 का भी आंसर आ चुका है, ये दोनों आंसर अब आपने इक्वेशन 1 में पुट करने हैं तो आपके पास x1 का भी आंसर आ जाएगा, पुट x1 इज इक्वल टू 12/23 एंड आगे जगह का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x2 इज इक्वल टू -9/23 इन इक्वेशन 1 में पुट करने हैं। इक्वेशन 1 कौन सी है, x1 वैसे ही आ जाएगा, x1 वैसे ही प्लस 2, x की जगह पे आ जाएगा -9/23, x की जगह पे
x2 की जगह पे, x3 की जगह पे क्या आ जाएगा जी, x3 की जगह पे आ जाएगा 12/23 माइनस 2 इंटू 12/23 इज इक्वल टू -1। x1 ये हो जाएगा -18/23 माइनस 24/23 इज इक्वल टू -1। इन दोनों का या इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाए, -1 ये +18/23 हो जाएगा, ये +24/23 हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू इधर से 23 एलसीएम आ जाएगा, -23 + 18 + 24। तो x1 इज इक्वल टू ये 24 में से 23 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 और 18 कितना हो जाएगा 19 आवर। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स 3 आंसर आ चुके हैं। सॉल्यूशन सेट में इनको लाजमी लिखना है। x1 का आंसर क्या है, x1 19/23 19 आवर, x2 का आंसर क्या है -9/23 और x3 का आंसर क्या है 12/23। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट था। इसको हमने सॉल्व किया है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से। तो आइए इसको ही अब सॉल्व करते हैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चेंज करके। पहले हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में चेंज करके आंसर निकाले हैं, अब हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक भी, यहाँ तक आप सारा नोट कर लें, यहाँ तक रिवाइज कर लें, फिर हम इसको अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। अच्छा, जब हमने इसको यहाँ पे लिखा ना, तो यहाँ पे लिख लें कि हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं, एचेलॉन फॉर्म में, कि हमने इस क्वेश्चन को एचेलॉन फॉर्म में चेंज करके हल किया है। तो अगर इसकी समझ आ चुकी है तो आइए इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से सॉल्व करते हैं जी। अब हम इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म से करने लगे हैं। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सेम रहना है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चेंज करते वक्त। अब रिड्यूस एचेलॉन में कब चेंज होगा कि इस 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए। तो पहले इस 1 के ऊपर 0 बनाते हैं, नीचे तो पहले से 0 बना हुआ है, ऊपर 0 बनाते हैं। ऊपर 0 भी इसी स्टेप में ही बना लिया सकता था, लेकिन चले यहाँ तक अगर आप सेम करेंगे तो रो 3 प्लस ये मैं इसको यहाँ पे ही चेंज कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे कि रो 1 में 0 बनाना है, माइनस करेंगे क्या 2, रो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, ये 1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10, और -2 में से जब -10 करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो इधर आपके पास आ जाएगा 8। और यहाँ पे इसको जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, और -1 + 6 5 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इस 1 के ऊपर भी नीचे 0 बन गया, नीचे भी 0 बन गया है। अब यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो रो 3 डिवाइडेड बाय -23, रो 3 को डिवाइड करना है तो इसको डिवाइड करते हैं जी। 1 0 8 5 0 1 -5 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 12/23। अब इस 1 के ऊपर 0 होने चाहिए, 1 के दोनों ऊपर 0 होने चाहिए, तो रो 2 में पहले 0 बनाते हैं। तो रो 2 माइनस, अब रो 2 में से माइनस करना है किसको, रो 3 को, किसके साथ प्लस करते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई करके, पहले रो 1 में बना लें, पहले रो 1 में तरतीब से रो 1 माइनस, रो 1 में से माइनस करना है 8 के साथ मल्टीप्लाई करके, 8 के साथ मल्टीप्लाई किसको करना है, रो 3 को। तो रो 1 में 0 बनाना, ये 1 1 ही रहेगा, ये 0 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, किसके साथ करना है जी, 8 के साथ। तो 8 कैलकुलेटर मेरे पास है, 8 मल्टीप्लाई 12/23, तो आपके पास आ जाएगा 96/23। इसको माइनस कर देंगे 5 में से, 5 - 96/23, तो आपके पास आ जाएगा 19/23। यहाँ पे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 19/23। अब रो 2 में भी 0 बनाना है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस का, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है रो 3 को, तो ये 0 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 60/23 -3 प्लस कर रहे हैं 23, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -9/23।
तो ये भी 0, ये भी 0, ये 1 और यहाँ पे क्या है 12/20। अब हम इसका आंसर लिखने लगे। आखिरी लाइन है आंसर वाली। शुरू वाली लाइन में x1 दिया गया है, x1 ये है, x1 ये, x2 ये, x3 0 है तो ये नहीं लिखेंगे। x1 किसके इक्वल है 19/23। इसमें ये x1 0 है, x2 दिया गया, x2 का आंसर क्या है इज इक्वल टू -9/23 और x3 का आंसर क्या है 12/23। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास 3 आंसर है। अगर आप एक चीज़ नोट करें तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें एचिलान फॉर्म से या सॉल्व करें रिड्यूस्ड एचिलान फॉर्म से। अच्छा यहाँ पे 19/23 नहीं था 12 ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें एचिलान फॉर्म से या आप सॉल्व करें रिड्यूस्ड एचिलान फॉर्म से आपका आंसर सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने देने आपको 2 क्वेश्चन नेक्स्ट असाइनमेंट के तौर पे थे, लेकिन सेकंड वाला पार्ट थर्ड वाला पार्ट फिर आपकी असाइनमेंट, इसको से रिवाइज कर लें। हम 2 करते हैं। पार्ट 2 में पार्ट 1 हमने कर लिया हुआ है। पार्ट 2 में अगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है। एचिलान फॉर्म से पहले करते हैं। एचिलान फॉर्म से यहाँ पे 0 बनाना है, रो 2 - 2 रो 1 1 2 1 2 जी 0 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 4 और 1 में से माइनस करेंगे तो -3। 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 तो 2 - 2 0। 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 4 और 3 में से जब माइनस करेंगे तो -1। इसी तरह ही रो 3 माइनस, अच्छा रो 3 में से अगर आप रो 2 को माइनस भी करते हैं ना, या हम एक ही चलो स्टेप से फॉलो कर रहे हैं तो हम चलो उससे ही कर लेते हैं। अगर आप रो 3 में से रो 2 को माइनस करते हैं ना तो इधर फिर भी 0 बन जाना है। कैसे 2 - 2 0, 3 - 1 2, -1 - 2 -3 और 7 - 3 4। ये हमने ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे 1 होना चाहिए तो रो 2 डिवाइडेड बाय -3, रो 2 डिवाइडेड बाय रो 2 को -3 से डिवाइड कर देंगे। 1 2 1 2 0 1 0 -1 -3 से डिवाइड करना है तो ये माइनस अब किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, 1/3 आ जाएगा। नीचे 0 2 -3 और 4 ये वैसे ही आ जाएंगे। अब इस 1 के नीचे 0 होना चाहिए तो नीचे 0 बनाने के लिए रो 3 में से माइनस करेंगे किसको 2 रो 2 को। ऊपर रो 1 वैसे ही आ जाएगा 1 2 1 2 0 1 0 1/3 जी। ये 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब इसको ये 0 ये -3 रहेगा, इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और 2/3 को जब 4 में से 4 - 2/3 तो यहाँ पे आपके पास आएगा जी 10/3। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 10/। अब यहाँ पे 1 होना चाहिए तो रो 3 डिवाइडेड बाय किस पे डिवाइड करना है -3 पे, क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना है तो आपके पास हो जाएगा 1 2 1 2 0 1 0 1/3 0 इसको जब -1/3 पे डिवाइड करेंगे ना -3 पे तो ये -10/9 हो जाएगा। कैसे इधर देखें ज़रा 10/3 डिवाइडेड बाय -3 जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा -1/3 तो 3 3 क्या हो जाएगा जी 9। अब ये हमारा चेंज हो चुका है एचिलान फॉर्म में। ये x है, ये y है, ये z है तो x + 2y + z इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ये x है, ये नहीं लिखेंगे, y और z भी नहीं है, y इज इक्वल टू 1/3 y इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा और z इज इक्वल टू -10/9। y की और z की दोनों की जो वैल्यूज हैं
पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो x वैसे ही 2y की जगह पे 1/3, z की जगह पे -10/9 इज इक्वल टू 2, x प्लस 2/3 माइनस 10/9 इज इक्वल टू 2। दूसरी साइड पे 2 माइनस 2/3 प्लस 10/9, एलसीएम क्या आ जाएगा जी 9, 18 माइनस 3 3 9 3 2 6 प्लस 10, 18 में से 6 को माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, 12 प्लस 10 22। तो तीनों के पास आ चुके हैं 22/9, y है y 1/3 और z है -10/9। तो ये आपके एचिलॉन फॉर्म से सॉल्व हो चुका है। इसी क्वेश्चन को रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से चेंज करते हैं। आपको पता है हाफ क्वेश्चन सेम रहता है, वो मैं रेज नहीं करूंगा, बाकी मैं रेज कर दूंगा, तो फिर इसको हम रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी को रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। बाकी सब मैंने रेज कर दिया है। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में आपको पता है कि इस 1 के ऊपर 0 होना चाहिए, तो हम वो 0 मैं ना इसी स्टेप में बना रहा हूँ। इसी स्टेप में रो 1 में से भी माइनस करना है, किसको, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके रो 2 को। अब ये जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इसको जब ये 1 1 ही रहेगा, इसको जब 2 के साथ यहाँ पे लिखना है, इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3 और माइनस करना है 2 माइनस 2/3। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4/3। ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं ना। इस 1 के नीचे 0 है, इस 1 के ऊपर भी 0 बन गया, नीचे भी 0 बन गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए 1। तो रो 3 को डिवाइड करेंगे किस पे, -3 पे। तो 1 0 1, यहाँ पे 4/3 वैसे ही आ जाएगा, 0 1 0 1/3 भी वैसे ही 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा -10/9। अभी ये रो एचिलॉन फॉर्म में चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए सिंपल आप रो 1 और रो 3 को माइनस कर दें तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो रो 1 माइनस रो 3, रो 1 माइनस रो 3, तो ये 1 1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उधर माइनस करके 4/3 में से माइनस करना है और 4/3 में माइनस करने की बजाय वो प्लस हो जाएगा 4/3, इसमें प्लस कर देंगे, कैलकुलेटर आपके पास ये वाला होना चाहिए, इसमें प्लस कर देंगे 10/9। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 22/9। यहाँ पे 22/9, ये वैसे ही रहेगा 0 1 0, यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 0 0 1 और -10। आखिरी लाइन आंसर बनी लिखने लगा हूँ। ये x है, y भी 0 z भी 0, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 22/9 के। सेकंड लाइन में y किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 के, और थर्ड में z किसके इक्वल हो जाएगा -10/9 के। तो जब आपने इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है 22/9, 1/3 और -10/9, तो आप देख लीजिए कि रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में चेंज करने से भी वही आंसर है, रो एचिलॉन में चेंज करने से भी वही आंसर है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कर लिए हैं, पार्ट 3 आपको एज अ असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ, आपने उसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हुआ तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। उसके अलावा एक और बात कि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना जी इसका पार्ट 6, वो भी तकरीबन इसी से ही मिलता जुलता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करने के बाद एक लेक्चर में रखूंगा जो कि MCQs होगा, कि वो सिर्फ और सिर्फ पहले 6 जो क्वेश्चंस हैं उनके रिलेटेड जितने भी MCQs बोर्ड के पेपर्स में पूछे जा सकते हैं, वो MCQs हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।